आगे चलते हैं दोस्तों। और इस बिजनेस में जो एक हमारी सीरीज चल रही थी 9 कोर स्टेप्स की, है ना, यू हैव टू बिकम कोर। अगर डायमंड जाना है, एक रास्ता है, वहीं से गुजरेगा जो कोर होने से। तो हम इसके लास्ट जो 3 स्टेप बचे हैं उसके लिए चलते हैं मिस्टर कपिल एंड पूनम जी के पास। आइए, वेलकम है आपका। थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर? साउंड वीडियो लाउड एंड क्लियर। बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत मजेदार सर, आपको थैंक्स कहना चाहेंगे। स्पेशली आपने इतना बढ़िया एक्साइटमेंट से हमको जोड़ रखा है। ये लाइफ में एक्साइटमेंट आ गई है सर ये बिजनेस से, और आपके जो है मेंटरशिप में ना मजे आ रही है सर है ना। तो आपको स्पेशल थैंक्स सर। ये मीटिंग से और आपकी बातचीत, मेंटरशिप और फोन पे बात होती रहती है, तो सर बढ़िया मजेदार लाइफ चल रही है सर। अदरवाइज तो सर पेंडेमिक में टेंशन रहती है और बोर होते रहते हैं, बट अभी तो एंजॉयमेंट हो रहा है ना सर, देखो। तो बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण स्टेप दे रखा है मुझे, और हम इसको 3 हफ्तों से कैरी कर रहे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि 9 कोर स्टेप्स जो हैं वो इस बिजनेस की आत्मा है और इसकी मतलब रीढ़ की हड्डियां हैं, है ना। तो जैसे जब नए प्रोस्पेक्ट बिजनेस में आते हैं, एक ही सवाल होता है जी, अब इस बिजनेस में करना क्या है ना। और फिर जब हम इस बिजनेस को करने लगते हैं तो वही क्वेश्चंस आते हैं घूम घूम के कि सर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सक्सेस हासिल करनी है, पिन अचीव करते हैं, फिर और आगे कैसे बढ़ना है ना। तो इन सभी चीजों का एक ही जवाब है जो LYF में बताया गया है BWW द्वारा, और अपलाइन मेंटर हमें सिखाते हैं। और वो सिंपल है, एक 9 कोर स्टेप्स का एक प्रोसीजर है जिसको हम रेगुलरली फॉलो करते हैं। और सिंपल एंड इजी स्टेप्स हैं, उनको करके जो है हम एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना। और थोड़ा सा रिकैप कर दूंगा जो लोग पहले नहीं थे 2 मिनट में, और फिर इसको फटाफट कंटिन्यू करेंगे। तो वैसे तो सब यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स हैं, सक्सेसफुल हैं, जो कि इन स्टेप्स को जानते समझते अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं। बट मेरी प्रेजेंटेशन अपने लिए और उन सभी के लिए है जो न्यू हैं और जो आगे इसमें बढ़ना चाहते हैं। तो वेरी क्विकली एक स्क्रीन शेयर से मैं यहाँ पे सर ये दिखाना चाहूंगा। आ रही है सर स्क्रीन? यस। ओके, तो वो 9 कोर स्टेप्स क्या हैं जिससे हम इस बिजनेस में एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं? वो है पर्सनल यूज ऑफ प्रोडक्ट। जब भी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं प्रोडक्ट्स को यूज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि हम ब्रांड एम्बेसडर हैं न्यूट्रीलाइट एम्बे प्रोडक्ट्स के, सो वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट्स फर्स्ट। उनसे क्या होता है कि हमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, प्रोडक्ट नॉलेज आती है ना, एक ट्रस्ट आता है, एक बिलीफ सिस्टम आता है। वही हम आगे सेल करते हैं। क्या हम सेल करते हैं? प्रोडक्ट नहीं सेल करते हैं, वी आर सेलिंग अवर ट्रस्ट एंड बिलीफ, है ना। एक ईमानदारी को जब हम सेल करते हैं तो उसका रिजल्ट्स और उसकी सेल अच्छी होती है, उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, वो सक्सेस तभी आती है वहां से। अटेंडेंस ऑफ फंक्शनल मीटिंग्स, ठीक है, प्रोडक्ट बेचना है, बट कैसे? हमको जब तक नॉलेज नहीं होगी, इन द सेंस हमको जब तक बिजनेस का नहीं पता होगा ये कितना एथिकल है, कैसे चलता है, क्या इसकी टेक्निक्स हैं, वो सब हमको कहाँ से मिलते हैं? फंक्शंस एंड मीटिंग से मिलते हैं। लिसनिंग टेप्स जो होती हैं वो सक्सेसफुल लोगों के प्रोफाइल हैं जो बिजनेस में सक्सेसफुल हो चुके हैं, और वो हमको बताते हैं कि किस मेंटल एटीट्यूड, किस मेंटेलिटी और किस टेक्निक्स के साथ हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए टेप सुननी जरूरी है। रीडिंग बुक्स जरूरी है, ठीक है, ये हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, हमारे सोचने समझने की क्षमता को एनहेंस करते हैं। तो इसलिए बुक्स बहुत आवश्यक है। इट्स जैसे मेरी वाइफ ने लास्ट टाइम बोला था, द ट्रू पार्टनर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो इसलिए बुक्स जरूरी है। रिटेल ऑफ द प्रोडक्ट, दैट मींस कि अब हम ये सब चीजों को जानकारी के साथ वी हैव टू सेल द प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट मोर पीसेस। जितने ज्यादा कंज्यूमर्स बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे, बिकॉज वी हैव द बेस्ट सॉल्यूशन, है ना। इसलिए नहीं कि हमको बहुत पैसा कमाना है, वो तो करना ही है, बट वी हैव द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द हेल्थ, द चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन द सोसाइटी। जो सोसाइटी में चैलेंजेस चल रहे हैं, लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट, हम क्यों ना हम एक स्टेप अहेड लेकर और सबको जागरूक करें। इट्स अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। शो द प्लान, इन सब के लिए एक प्लान शो करना पड़ेगा। लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सो हम उनको बिजनेस प्लान बताते हैं, प्रोडक्ट्स हेल्थ प्लान बताते हैं, ठीक है। तो ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, ये प्लान बहुत जरूरी है। अब लास्ट के 3 स्टेप्स बचते हैं। बी अकाउंटेबल, बी टीचेबल एंड काउंसिल, एंड कम्युनिकेशन विद अपलाइन, है ना। ये लास्ट के 3 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट ही स्टेप्स हैं जो थोड़े थियोरिटिकल हैं, बट वेरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इनको मैं कोशिश करूंगा कि इनको सम अप करके एक साथ ही डिस्कस कर दें टू सेव द टाइम। सर ये स्क्रीन शेयर अब मैं हटाना चाहूंगा एंड आई विल कंटिन्यू। हट गया सर? जी। ओके,
अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब होता है इस बिजनेस में? जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि ये बिजनेस एक ओनरशिप का बिजनेस है, एंड एट द सेम टाइम इट्स द बिजनेस ऑफ लीडरशिप ऑल्सो, है ना। इसमें ओनरशिप एंड लीडरशिप सेम साइमल्टेनियस चलती है। ओनरशिप का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम अपने घर में अपने घर के ओनर होते हैं, एक फैमिली के रिस्पॉन्सिबल हेड होते हैं, या हम अपने किसी प्रोफेशन के या बिजनेस के ओनर होते हैं, तो किसी दुकानदार को नहीं बताना पड़ता है कि भाई साहब 7 बजे 9 बजे दुकान खोलनी है ना। वो ओनरशिप होती है तो वो अपने टाइमली सारा काम करता है, कोई उसको पुश एंड पुल नहीं करता है कि आप इस काम को करिए, इतने बजे करिए। तो ऐसे ही इस बिजनेस में हमको ओनरशिप लेनी पड़ती है, तो वहां से हमारी अकाउंटेबिलिटी आती है। उसका मतलब क्या होता है कि हम सिस्टम को, अपलाइन की गाइडलाइंस को, मेंटरशिप को, और जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है नॉलेज के लिए, एसटीपी के लिए, डीटीएम के लिए, मीटिंग अटेंडेंस के लिए, यहाँ पे हम अपनी अकाउंटेबिलिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। हमको ये सब टाइमली करते हैं। हमको बेटर होता है कि कोई हमको ना बताए कि आज ये आपको डीटीएम कर दीजिए। हमने जिसको जो टाइम का कमिटमेंट किया है उसको टाइमली फॉलो करें। मीटिंग्स का टाइम है तो उसको फॉलो करें। किसी के साथ कॉन्फ्रेंस कॉलिंग का अगर टाइमिंग लिया है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अपने बाकी सब चीजों को हटा के वो टाइम पे आए। ऐसा नहीं है कि जी अभी बोला था 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। तो ये चीज हमारी अकाउंटेबिलिटी शो करता है। जितनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हम रखेंगे अपनी लाइफ में, नॉट इवन इन द बिजनेस, उतने ही ज्यादा हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग और एज ए बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन निकल के सामने आते हैं। ठीक है। लीडरशिप से क्या मतलब है अकाउंटेबिलिटी का? लीडरशिप से अकाउंटेबिलिटी का ये रिलेशन है कि जैसे कि इस बिजनेस, ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है, एक लीडरशिप का बिजनेस है। हम अपने लीडर्स को फॉलो करते हैं, आगे फिर जो हमारी टीम बनती है वो भी अपने ही लीडर को, जो अगर हम बनते हैं तो वो हमें फॉलो करती है। तो अगर हम अकाउंटेबल नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो डुप्लीकेशन सारा ही गलत हो जाएगा पूरी टीम में, है ना। तो एज ए लीडर को भी एक अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी होता है। और फॉलोवर्स भी उसको ही फॉलो करते हैं। जैसे हम विजय सर को, हेमलता मैम को एंड आरपी सचंद्र मैम को इसलिए फॉलो करते हैं बिकॉज दे आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल, है ना। इसीलिए हम उनको फॉलो करते हैं और हम कोशिश करते हैं हम भी वैसे बने। हर प्रयास यही रहता है। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी की एक टेस्टिंग होती है ना। हमारे अपलाइंस जो है ऑनेस्ट, इंटीग्रेट हैं और सही चीजों को करते हैं, एथिकल तरीके से काम को करते हैं, तो हम भी उसी को फॉलो करते हैं। फिर आती है टीचेबल एंड काउंसिल का मतलब क्या है? जैसे हमारे ग्रेट बख्शी साहब बोलते हैं कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, कुछ होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, और कुछ होते हैं जो किसी की गलती से भी नहीं सीखते, है ना। तो टीचेबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, जैसे विजय सर ने भी बोला था कि विजडम का कोई लिमिट नहीं है और ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है। हम जब चाहें, जितना चाहें उसको बढ़ा सकते हैं। एक चेंज हमारी लाइफ में हमेशा एक गुंजाइश रहती है फॉर द बेटरमेंट, एक इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। हम बहुत लकी हैं कि हम इस बिजनेस में हैं जहाँ पे टीचेबिलिटी, जहाँ पे मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिलती है ना। हमारे सारे प्रॉब्लम्स का, ग्रीवेंसेस का सॉल्यूशन इस बिजनेस के अंदर मिल जाता है और वो हमको मिलता है हमारे ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से। तो हमको टीचेबल बनना है, हमको ओपन माइंडेड बनना है, खुल के टीचिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए अपने माइंड को ओपन करना है। और सारे माध्यम हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि बुक्स हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर्स होते हैं, हम उनके माध्यम से ये सब चीजों को एक टीचेबल, एक ग्रेट, जैसे हम अगर लीडरशिप पोजीशन में आते हैं तो आगे हमको वही चीज भी डुप्लीकेट करनी होती है, तो टीचिंग भी करनी है। लेकिन टीचिंग कैसे करेंगे? जब हम उसको अच्छे से हमने अपने अपलाइन से सीखा है, तभी हम उसको आगे ट्रांसफर कर पाएंगे, है ना। और कोई भी नया एक्सपेरिमेंट या कोई भी नया आइडिया इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए बिजनेस में विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ आवर अपलाइन, है ना। तो इसलिए यहाँ पे टीचेबिलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंस है। और कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग से क्या रिलेशन है इस बिजनेस का? कि जैसे हम सब जानते हैं कि आज की डेट में कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट रिसर्च टॉपिक हम कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी सारी कंट्रीज भी जो है ना, वो सभी, उनका मैक्सिमम रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट कम्युनिकेशन पे है, बिकॉज इट्स द फ्यूचर टेक्नोलॉजी, क्योंकि सब कुछ कम्युनिकेशन पे ही होने वाला है। जैसे कि अगर कोई बड़ी कंट्री छोटी कंट्री को अगर लड़ाई में हराना चाहती है, छोटी बड़ी को, तो वो उनकी कोशिश रहती है कि उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर दिया जाए, तो एक छोटी कंट्री भी बड़ी कंट्री को हरा सकती है। देखिए, कम्युनिकेशन का इतना बड़ा रोल होता है हर जगह पे, है ना। और कम्युनिकेशन अपलाइन अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स होता है, साइडवेज होता है। तो कम्युनिकेशन कैसे रखना है, वो सिंपल सी बात है। आप अपने अपलाइन के साथ, हम सब अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहे, डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहे। और डुप्लीकेशन का अगर बिजनेस है, और तो हम कैसे डुप्लीकेशन सीखेंगे? जब हम कम्युनिकेशन में रहेंगे अपने अपलाइन के साथ कि वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कैसे एसटीपी कर रहे हैं,
है ना, क्या वो एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, कैसे उनका रूटीन है, कैसे उनका सक्सेस कैसे करें, तो ये सब हमको कैसे कम्युनिकेशन से ही तो सीखने को मिलेगा ना। अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं, बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, अपलाइन का फोन नहीं उठा रहे हैं या अपलाइन का फोन नहीं कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे क्या हो रहा है कि हम कम्युनिकेशन में लैक कर रहे हैं, और उससे क्या होगा, फिर उसका जो है बैड इफेक्ट हमारे बिजनेस पे आएगा। इसलिए कम्युनिकेशन में रहना जरूरी है। और जैसे कि विजय सर ने एक प्रेजेंटेशन में अपने बताया था कि कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आप फोन आंसर करें अपने अपलाइन का, नहीं कर पा रहे हैं तो कॉल बैक करें। और अब हम कैसे ट्रैक करते हैं कि हम अपना बिजनेस सक्सेसफुल लेवल पर जा रहा है, जब भी हमारी नंबर ऑफ कॉल्स टू आवर अपलाइन ज्यादा है कंपेयर टू अपलाइंस की कॉल डाउनलाइन के पास, है ना। यानी कि अगर हम अपलाइन को ज्यादा कॉल कर रहे हैं, दैट मींस वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। अगर अपलाइन आपको बार बार ट्रैक कर रहा है, दैट मींस वी आर नॉट मूविंग, हम आगे मूव नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, अकाउंटेबिलिटी, टेक्निक, टीचेबल एंड बीइंग कम्युनिकेबल। और सर यही मैं इसको क्विकली यही फिनिश करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी आपने दिया मुझको ये 9 कोर स्टेप्स को प्रेजेंट करने का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी न्यू ज्वाइनीज हैं कि इस वाले पार्ट को जरूर पढ़ें LYF में या फ्रॉम वेयर एवर पॉसिबल, और इनको रेगुलरली फॉलो करना है ऑन एवरीडे बेसिस। बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बिजनेस को बनाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। Great, Kapil ji, Jabardast. Thank you very much for covering such an important topic in 3 consequent जो मीटिंग हुई आपने कवर किया, बहुत ही बढ़िया। और निश्चित रूप से ये हर आदमी के लिए मैं भी फॉलो करता हूं, और जितना मैं इसको बेहतर होता जाऊंगा उतना मेरी टीम स्ट्रांग और बिजनेस फास्ट ग्रो करेगा। थैंक यू कपिल जी फॉर कवरिंग